कोई अपनी पहचान छुपा करके अगर कोई काम कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म को छुपा कर नहीं रखना चाहिए। हमारी मर्जी होगी कि हम अब्दुल्ला के यहाँ के खाएंगे, कि शिव जी के यहाँ खाएंगे, कि राम जी के यहाँ के खाएंगे, ये हमारी मर्जी ऊपर डिपेंड करता है। राम का दुकान है, रहीम का बोर्ड लगा के रखे हैं, उसके पीछे वो काम कर रहे हैं जो गलत है, तो फिर भाई उसका तो हम विरोध करते हैं। अगर गलती से किसी अब्दुल्ला की दुकान पे चला गया, वो नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, तो इस कंडीशन में उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीगो हल्ला, मैं हूं प्रतीक खरे। आज सावन का पहला दिन है। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। आज 11 तारीख है और लगभग 1 महीने तक सावन का महापर्व ये चलेगा। आज से ही कांवड़ यात्रा का भी प्रारंभ हो रहा है। तमाम जो शिव भक्त हैं माता गंगा के जल लेकर भगवान के विभिन्न शंकर के जो धाम हैं शिव के, वहाँ जाते हैं और तमाम तरीके से तमाम ग्रुप में लोग कांवड़ लेकर जाते हैं और वहाँ पर जल अर्पित करते हैं। लगभग 1 महीने तक ये पूरा पर्व चलता है। इसके तमाम रूट हैं जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किए हैं। तमाम रूटों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक मुद्दा है जिसकी बहुत आजकल चर्चा हो रही है। विपक्ष खासकर इस मुद्दे को सरकार पर निशाना साध रहा है। मामला ये है कि जो तमाम दुकान हैं उनके नाम कुछ और हैं, जैसे शंकर ढाबा है, लेकिन जब कांवड़िए या अन्य भक्त जब उस रास्ते से जाते हैं और वहाँ पे स्कैन करते हैं तो वो जो नाम वास्तविक आता है वो कोई दूसरा नाम आता है, या किसी अन्य धर्म के लोगों का नाम आता है, या फिर किसी अन्य जाति धर्म विशेष के लोगों का, जो मुस्लिम है उनका नाम आता है। इसको लेकर विवाद कई बार खड़ा हो जाता है। और विवाद का एक कारण ये भी है कि लोग कहते हैं कांवड़िए कि भाई हमें किस जगह रुकना है, कहाँ पर खाना खाना है, ये निर्धारित हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ एक धोखा होता है। और धोखा इसलिए होता है क्योंकि हमें सटीक जानकारी नहीं होती है कि हम किस ढाबे में रुकें और किस जगह भोजन करें। इस तमाम मुद्दे को लेकर विवाद हुआ। इसको लेकर कई संगठन हैं जिन्होंने उस तमाम जो कांवड़ियों के रूट हैं वहाँ पर अभियान चलाया और एक स्कैनर लगाया है ताकि कांवड़ी अपने फ़ोन से स्कैन कर सकें, और जैसे ही उस स्कैनर को स्कैन करेंगे वहाँ की दुकान की जो मालिक की सटीक जानकारी है, कौन किसका ढाबा है, उसका नाम क्या है, वो सटीक जानकारी कांवड़ियों को बिना पूछे, बिना किसी से बात के मिल जाएगी। लेकिन इन सब के बीच तमाम राजनीतिक दल हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और इसको बांटने की राजनीति करार दे रहे हैं और धर्म के आधार पर लोगों को डिबेट कर बांटने की आरोप लगा रहे हैं। तो इस तमाम मुद्दे पर आम जनमानस, आम लोग क्या सोचते हैं? जो सरकार ने दिशा निर्देश या स्थानीय स्तर पर जो दिशा निर्देश जारी किया गया, क्या वो सही है कि नहीं? कांवड़ को लेकर जैसे अभी कुछ दिन पहले महिला आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि जिस कांवड़ रूटों पर महिलाएं निकल रही है वहां पर महिलाओं के लिए अलग से कैंप लगाए जाएंगे। इसकी काफी सराहना हुई। लेकिन इन जो स्कैनर है और धर्म को छिपाकर, नाम को छिपाकर जो दुकान खोल रखे हैं, इनको लेकर काफी विरोध हो रहा है। तो हम तमाम लोगों से आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये फैसला कितना सही है और कितना गलत है। तो आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। एक ऐसा तमाम जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, तो कांवड़ यात्रा को लेकर कई सावधानी बरती जा रही है। दुकानों पर जैसे कि शिव ढाबा है, जब स्कैन करके पेमेंट किया जाता है उन रूटों पर, जैसे मेरठ को जो हरिद्वार को जोड़ता है उन रूटों पर, तो कई और नाम लेके आते हैं। तो वहाँ पर लोकल प्रशासन ने कहा है कि ये इन तमाम रूटों पर सटीक जानकारी लगाई जाए, जो जिसके नाम दुकान है उसी के नाम से वो दुकान का नाम रखा जाए। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हम इसको ऐसे देखते हैं कि ये कोई जो है विशेष परिस्थिति का मुद्दा नहीं है कि आज कांवड़ लोग लेके जा रहे हैं तो ही ऐसा हो, और मैटर नहीं करता है। आदमी अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के भी नाम से कोई उसमें कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष का ही हो तो ही हम वहाँ से कोई सामान लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि अगर सरकार ये चीज़ कहती है तो उसपे लोगों को सोचने की बात है कि इससे ये क्या जानना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं। नहीं, कई बार क्या हुआ कि कांवड़ रूटों पर कई ऐसे मामले आए हैं कि जैसे उस पे थूक देना या कुछ नहीं, ऐसे अगर ऐसा चीजें आती ऐसा हैं, कोई करता है, अगर ऐसा कोई करता है वो कदाचित ठीक नहीं है। लोगों को जो है
एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति विशेष ये कहीं भी हो सकता है, और लोग अगर ऐसा करते हैं तो उस पर सख्त से सख्त जो है कदम उठाना कई बार चाहिए। क्या होता है, धार्मिक यात्रा होती है, कई उपवास होते हैं, तो लोग जब उस दुकान में जाते हैं और ये सोचते हैं ये शिव ढाबा है, ये यहाँ पे हमें चीजें हमारे अच्छी मिलेंगी। जब वहाँ पे स्कैन किया जाता है तो उनको लगता है कि यार अब तो हमारे साथ धोखा हो गया, हम कुछ सोच के आए थे निकला कुछ। तो मतलब ये चीजें आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम इस चीज को ऐसे ही देख रहे हैं कि ये चीजें पहले से होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या है, कैसे है, आदमी वहां से खा रहा है, अगर उनकी चीजें शुद्ध हैं, सब कुछ सही है, तो चाहे वो राम के नाम से हो चाहे रहीम के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें अशुद्धियां हो और वो राम के नाम से भी हो तो उसमें दिक्कतें हैं। किसी के साथ छल नहीं होना चाहिए। कोई भी भक्त है, जो उसकी इच्छा है वही होनी चाहिए। अगर हम जा रहे हैं कहीं से कुछ खा रहे हैं और वहाँ की चीजें हमें शुद्ध दिख रही है, बिहेवियर अच्छा, सब कुछ अच्छा है, तो वो किसी का भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ ये हो रहा है कि अब ये अगर कोई इसमें धोखा करने की, जैसे पता चले कि ये रहीम की दुकान है, राम का बोर्ड लग गया है, तो हमें बोर्ड से भी दिक्कत नहीं है। अब अगर वो राम का दुकान है, रहीम का बोर्ड लगा के रखे हैं, उसके पीछे वो काम कर रहे हैं जो गलत है, तो फिर भाई उसका तो हम विरोध करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा नाम है हमारा। मुस्तफा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल यात्राएं हो रही हैं, कई धार्मिक यात्राएं हिंदू की हों चाहे मुस्लिम, उसमें कई बार क्या होता है कि हम लोग आप व्रत हैं या फिर कहीं भी कुछ पास चला तो कई बार स्कैन करते हैं लोग और सोच के कुछ आते हैं, निकलता कुछ है, तो उसमें कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत हो गया हमारे साथ। तो क्या आपके हिसाब से जो दुकान है उसकी सटीक पहचान होनी चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यात्राएं जो भी चलती हैं हमारे देश के अंदर, कई धर्मों के भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, बिल्कुल हर किसी की अपनी आस्था होती है। बिल्कुल। उस आस्था के तहत किसी की परिक्रमा है, किसी की हज यात्रा है, किसी की दरगाह यात्रा है, किसी की कांवड़ यात्रा है, किसी की न जाने कैसी कैसी यात्राएं हमारे देश में चल रही, ये अच्छी बात है। विविधता में एकता है। हाँ, विविधता में एकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई यात्रा चल रही है, उसमें आस्था को लेकर के कोई अपनी पहचान छुपा करके अगर कोई काम कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। उसको ये चाहिए कि अपनी पहचान शो करे। हमारी मर्जी होगी कि हम अब्दुल्ला के यहाँ के खाएंगे, कि शिव जी के यहाँ खाएंगे, कि राम जी के यहाँ के खाएंगे, ये हमारी मर्जी ऊपर डिपेंड करती है। जो कांवड़ यात्रा हो उसको इसकी जो है शुद्धता भी उसकी बाकी रहेगी। वो ये अगर गलती से किसी अब्दुल्ला की दुकान पे चला गया, वो नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, तो इस कंडीशन में उसको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि सरकार अगर ये चाह रही है कि सब लोग अपने नाम को शो करें तो अच्छी बात है, ये शो कर देना चाहिए सभी को, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद जावेद खान। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? आपकी क्या राय है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सही कह रहे हैं भाई साहब, ऐसा ही मुसलमानों को अपनी दुकान छुपा कर नहीं रखनी चाहिए, अपने नाम से मुसलमान हो रखें। या हिंदू, कोई भी, मतलब मेन चीज नहीं, जो जिस धर्म का है उसको अपने धर्म को छुपा कर नहीं रखना चाहिए। भाई गया कोई, अब उसमें लिखा विष्णु, अब उसने भोजन किया, अब इतनी पवित्र यात्रा पे निकला है, अब उसको लगा कि हमारे साथ गलत हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। जो जिस तरह की दुकान, जो जिस धर्म का है उसको ओपन करे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये भी है कि दूसरे धर्म की दुकानों के साथ खोलने भी नहीं दिया जा रहा, और अगर लोग जान जा रहे हैं तो उसको बंद करा दे रहे हैं, चला भी दे रहे हैं। इससे परेशान होकर लोग अपनी पहचान भी छुपा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा भी दी जाए ना। अगर मुस्लिम अपने नाम से दुकान खोल रहा है तो उसे सुरक्षा भी आप प्रदान करें कि कांवड़ यात्रा के दौरान लोग उनको नुकसान न पहुंचाने पाए। ये नहीं तो आगे चल के एक भी दुकानें, सारी दुकानें डुप्लीकेट खुलेंगी और सब इसी नाम, जय श्री राम के नाम से, विष्णु के नाम से, भगवान के नाम से खुलेंगी। तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा कि ये बिल्कुल सही है कि दोनों पक्षों को, मतलब आप कहना चाहते हैं कि दोनों पक्षों पर काम होना नहीं, दोनों पक्षों का काम होना चाहिए। अगर हिंदू की दुकानें हैं बहुत अच्छा है, वो जय श्री राम के नाम से खोले, ये अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला के नाम से ही खोले, लेकिन इनको सुरक्षा दी जाए। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो दुकानें बंद करना पड़ जाएगा, और लोग जब दुकान बंद करेंगे भूखे मरेंगे। तब धंधा करने के लिए, पेट करने के लिए झूठ कुछ न कुछ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। अभी हाल में योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला था कि देखिए ऐसा नहीं है, हमारे देश में विविधता में एकता है, और गोरखपुर जो पीठ है उनके, वहाँ पर भी कई मुस्लिम की दुकानें, वो अपने नाम से दुकान खोलते हैं, कोई कभी दिक्कत नहीं होती है। पर अन्य जगह पर ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है कि लोगों को अपना नाम छुपाना पड़ेगा? भाई बहुत सारे दंगे हो जाते हैं। अभी कांवड़ शुरू नहीं हुआ, एक दंगा हो गया, आपने देखा कहाँ पर? इधर सहारनपुर तरफ, मेरठ तरफ। अच्छा, आप देखिए यूट्यूब पे आ रहा है बराबर, तो दंगे बराबर होता है, पूरी गाड़ी तोड़ डाली जाती है। मालिक, आप यात्रा निकाले हुए हैं, किसी से अगर गाड़ी हल्की से टच हो गई क्या करेंगे? पूरी गाड़ी तोड़ डालेंगे। इसके लिए तो सुरक्षा आपको देना पड़ेगा ना। अगर आप पुलिस महकमे को कांवड़ियों के पैर दबाने में लगाए हुए हैं तो पुलिस महकमे को सुरक्षा के लिए भी लगाएं, दूसरों को सुरक्षा भी दें। बस यही कहना चाहूंगा कि सारी दुकानें अपने नाम से खुले, कोई दिक्कत नहीं।
ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की है, और भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस तमाम चीज़ों को लेकर उनकी क्या राय है। कांवड़ यात्रा को लेकर विभिन्न जगह दुकानों की पहचान जो है गलत तरीके से नाम रख लेते हैं, तो सरकार ने कहा, स्थानीय प्रशासन ने, कि आप नाम क्लियर कीजिए और जिसको आपके यहाँ भोजन करना है करेंगे, व्रत है, फास्ट है, तो ऐसे में लेकर आपको क्या लगता है ये सही है? देखिए, सरकार का जो निर्णय है उसे हम सबको मानना चाहिए। सरकार अगर चाहती है कि पहचान आप ना छुपाइए, आस्था का विषय है, तो पहचान नहीं छुपाना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रदेश के निवासी हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसका पालन होना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान या जो नाम छिपाकर लोग दुकान खोल लेते हैं, उनका है कि सटीक जानकारी हो, जिसको भोजन करना है करेगा, जिसको, क्योंकि व्रत रहता है, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। ऐसी स्थिति में अपने शिव ढाबा या कोई नाम, ढाबे का नाम कुछ होता है, काम करने वाला कुछ होता है, तो क्लियर जानकारी होनी चाहिए लोगों को, और लोगों का ये उनका मत होना चाहिए कि वहाँ भोजन करें या ना करें। आपको क्या लगता है, ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए? देश का आस्था है, प्रदेश का आस्था है। मुख्यमंत्री को अगर लगता है कि ये हमारे लिए, ये हमारी आस्था के विषय है, तो उसको तो सम्मान करना चाहिए। देश के नागरिकों को अपना नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, खाने वाले तो चाहे आप नाम नहीं बदलोगे तो भी खाएंगे, और चाहे बदलोगे तो भी खाएंगे। जिसको भूलेगा वो खाएगा ही खाएगा। और क्या हिंदू वर्ग में क्या नॉनवेज नहीं खाते हैं? खाते हैं, अधिकतर लोग खाते हैं। बात वहाँ वो चीज़ नहीं है, एक आस्था की है। अगर मुख्यमंत्री जी को लग रहा है, सरकार को लग रहा है कि ये गलत है, तो गलत है, और उसको पहचान छुपाने कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो पहचान नहीं छुपाना चाहिए। मेन चीज क्या होता है, जैसे आप व्रत है, आज नॉनवेज नहीं खाते उस समय, ऐसी चीज है, और फिर वहाँ खाना खाया, आप गए दुकान में खाया और लिखा है शिव ढाबा, फिर अंदर स्कैन किया, तो लगता है कि यार कहीं ये नॉनवेज तो नहीं बनाते, नॉनवेज खाते हैं, तो मतलब एक नेगेटिविटी आ जाती है ऐसे, कि फिर लगता है कि भाई आपने क्यों ऐसा किया। इसमें मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। यहाँ नॉनवेज और व्रत की सवाल नहीं है, क्योंकि अगर रही बात अगर व्रत वाली, तो वैष्णो देवी जाते हैं कटरा पे, जितने मुस्लिम वर्ग है अल्पसंख्यक, वो कोई वहाँ नॉनवेज नहीं खाता है। तो यहाँ एक सरकार की आस्था की बात है और धर्म की आस्था की बात है, कि उसमें जो है भड़क जाता है कि कोई उसमें जा रहा है आस्था लेकर के, और इस तरह की घटनाएं होती है, तो धार्मिक आस्थाएं विलक्षण होता है और भड़कता है, सांप्रदायिकता बढ़ते, तनाव बढ़ता है। उस सांप्रदायिक तनाव को खत्म करने के लिए सरकार की योजना है। ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की है। कुछ लोगों का मानना था कि देखिए, ये सरकार का फैसला है और सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है तो प्रदेशवासियों को इसे मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जो दुकानें हैं, तमाम दुकानें हैं, वहाँ पर किसी को कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वो जाकर अपना उन्हें खुले से ये अपने नाम को रखना चाहिए, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। वहीं कुछ लोगों का आरोप था कि कहीं कुछ लोग डरते हैं और किसी के अलग धर्म की दुकान के नाम पर उनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए, और सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। चाहे हिंदू की दुकान हो, मुस्लिम की दुकान हो या सिख की दुकान हो, अगर वो दुकान तमाम खुलती हैं तो धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव ना हो, क्योंकि लोग रोजगार के लिए, आर्थिक तंगी से बाहर आने के लिए ऐसी दुकानें खोलते हैं, और धार्मिक यात्राओं का सभी लोग सम्मान करें। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दीहो वाला।